नमस्कार। इस वीडियो पर हम लोग आज सीखेंगे कि खतियान क्या है। दोस्तों, अगर आपके पास 1 कट्ठा भी जमीन है तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी न कभी आपका जरूरत खतियान के साथ पड़ जाएगा। तो आज हम फुल डिटेल के साथ हम बताएंगे कि खतियान का मतलब क्या होता है। चलिए, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक। आइए इस वीडियो को हम लोग समझते हैं कि खतियान का मतलब क्या होता है। एक परिभाषा लिखी है हमने और आपको यह समझाने के लिए कि खतियान का जो फुल डिटेल है ये आप कैसे समझेंगे। दोस्तों, खतियान जो है वो खतौनी शब्द से आया है, यानी खतौनी जो सबसे पहला शब्द था उसी के बाद ये खतियान आया है। और खतियान जिस कागजात में मौजा का पूरा वर्णन के साथ साथ प्रत्येक किसान का नाम, यानी जो कागजात आपके पास है, जो खतियान आपके पास है, उसमें दोस्तों क्या होता है, उसमें किसान का नाम, यानी कौन किसान है, यह जो जमीन है ये किस किसान का नाम है, किस किसान का है, वो किसान का भी नाम रहता है। उसके बाद दोस्तों उसका पिता का नाम रहता है, किसान का नाम, उसका पिता का नाम, और वो किस जाति का है वो भी उल्लेखित आपका खतियान पर है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों मौजा का नाम, यानी आपका गांव का नाम रहेगा। उसके बाद जमाबंदी नंबर, यानी कितने जमाबंदी का खतियान आपके पास है, वो भी जमाबंदी नंबर आपके खतियान पर लिखा हुआ रहेगा। अब दोस्तों जिला का नाम रहेगा। उसके बाद दोस्तों थाना नंबर, थाना का नाम, सरदारी सर्कल, आपका गांव किस सरदारी सर्कल के अंतर्गत आता है यह भी दोस्तों आपके खतियान में लिखा हुआ रहेगा, यानी सरदारी सर्कल का नाम आपके खतियान पर लिखा हुआ रहेगा। उसका दोस्तों प्लॉट नंबर, जिसको हम लोग दाग नंबर भी कहते हैं, और प्लॉट नंबर और दाग नंबर सेम होता है। अब दोस्तों चौहद्दी, यानी आपके जो प्लॉट है उसका उत्तर और दक्षिण में किसका प्लॉट है यह भी उल्लेखित आपके खतियान पर रहेगा। नहीं तो आप पहचान कैसे पाएंगे कि मेरा जमीन कौन सा है। यह एक पहचानने का नियम है, क्योंकि अगर हम कभी भूल जाते हैं कि मेरा प्लॉट किस जगह पर है, जैसे मान के चलते मेरा 200 नंबर का प्लॉट है, तो 200 नंबर का प्लॉट किस जगह पर है, तो यह हमें खोज के नहीं मिल रहा है, तो हमें वहां पर लिखा हुआ रहता है कि आपके जो 200 नंबर का प्लॉट है उसका उत्तर में इसका जमीन है और दक्षिण में इसका फलना का जमीन है। तो हमें यह भी समझने में अच्छा आसानी होता है ये चौहद्दी से मिलाने के बाद। उसके बाद किस्म जमीन, आपका जो प्लॉट है वो किस तरह का जमीन है, यानी बाड़ी है, खेत है, दोयम सेम है, सेम खेत है, यानी धानी है, ये किस तरह का प्लॉट आपका है वो किस्म जमीन में आपको मिल जाएगा खतियान के अंदर। अब कैफियत दखलदार, कैफियत का होता है दखलदार, यानी दोस्तों अगर आपका खतियान 3 पूर्वजों का नाम से बना हुआ है तो प्रत्येक प्लॉट पर तीनों का हकदार नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बंटवारा के साथ साथ प्लॉट का भी बंटवारा हुआ है। तो मान के चलते हैं कि 18 प्लॉट आपके जमाबंदी पर है, 18 दाग नंबर आपके जमाबंदी पर है, तो क्या किया है उसी तरह बंटवारा किया है, क्योंकि 6 18 6 प्लॉट करके बांट दिया है। अगर जमीन भी समान है तो 6 प्लॉट करके बांटा गया है, और प्रत्येक प्लॉट पर प्रत्येक का नाम लिखा हुआ है कि ये प्लॉट फलना का है, ये प्लॉट फलना का है और ये प्लॉट फलना का है। उसके बाद दोस्तों रकवा, ये प्लॉट फलना का है, ये प्लॉट के उत्तर दक्षिण में इसका जमीन है, और इसमें इसका जो किस्म जमीन है वो किस तरह का जमीन है, और इसमें रकवा कितना है ये भी अंकित आपके खतियान पर रहता है। ये सारे वर्णन जो है दोस्तों खतियान में रहता है। चलिए आपको हम अब फुल डिटेल के साथ हम बताने का प्रयास करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है खतियान का एक आपको डेमो दिखा रहे हैं कि खतियान का कागजात जो होता है वो इसी आकार का होता है, बिल्कुल सेम टू सेम होता है। दोस्तों यहां पर लिखा हुआ रैयत का नाम, पिता का नाम, वो जाति, यानी यहां का जो कॉलम रहेगा दोस्तों वहां पर रैयत का नाम रहेगा और उसका पिता का नाम रहेगा और जाति का वर्णन रहेगा। देखिए दोस्तों, जैसे यहां पर राम कुमार और श्याम कुमार, पिता स्वर्ग जनक कुमार। ठीक है। तो रैयत जो है दोस्तों यहां पर जनक कुमार रैयत नहीं है, रैयत जो है वो राम वो श्याम है। राम वो क्या है, श्याम है, पिता उसका क्या है, जनक है। तो जनक रैयत नहीं हुआ, रैयत राम और श्याम हुआ। ठीक है। जब इसका जो फिगर इसका जब बन रहा था, जो ये खतियान बन रहा था, तो उस समय दोस्तों राम और श्याम था, जनक नहीं था, इसीलिए राम और श्याम क्या है, वो रैयत है, खतियानी रैयत, और जनक उसका पिताजी है। और जाति दोस्तों यहां पर उल्लेखित रहता है कि वो किस जात का था, किस जाति का था, किस कास्ट का था। ठीक है। और निवास स्थान दोस्तों यहां पर निज ग्राम लिखा हुआ है, कि निवास स्थान दोस्तों निज ग्राम इसीलिए लिखा हुआ है कि खतियान जहां का है वही का निवासी है। अगर खतियान दोस्तों दूसरा गांव का रहता है और निवास दूसरा गांव में करता है तो वहां पर उस गांव का उल्लेखित रहता है कि वो किस गांव में निवास करता है।
उसके बाद दोस्तों जिला का नाम यहाँ पर रहेगा आपका खतियान में, हमेशा जिला का नाम रहेगा। अंचल का नाम रहेगा दोस्तों कि किस अंचल का आप निवासी हैं, किस आपका जो मौजा है वो किस अंचल के मैंने क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद दोस्तों हल्का नंबर रहता है और मौजा का नाम रहेगा। और दोस्तों एक पॉइंट आपका रहेगा यहाँ पर सरदारी सर्कल और दोस्तों खतियान का प्रकार कि जमाबंदी खतियान है या खास जमीन का पर्चा है यानी खतियान है, वो भी आपका खतियान का प्रकार लिखा हुआ रहेगा। तो ये क्या है, जमाबंदी खतियान है। अब दोस्तों जो सेकंड है वो जमाबंदी नंबर यहाँ पर लिखा रहेगा। अगर आपका जमाबंदी 10 है तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ रहेगा, अगर आपका जमाबंदी 7 है तो यहाँ पर 7 लिखा रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों दाग नंबर वो खेसरा नंबर को भी हम लोग दाग नंबर कहते हैं। प्लॉट नंबर यानी प्लॉट, दाग और खेसरा तो सेम बराबर नाम है, एक ही नाम को हम लोग 3 तरह से बोलते हैं। दाग नंबर अगर बोलेगा तो प्लॉट नंबर ही होगा, खेसरा नंबर अगर बोलेगा कोई तो वो दाग नंबर ही होगा। ठीक है, तो दाग नंबर मान के चलते हैं 403, कुछ भी दाग नंबर हो सकता है कि आपका जो जमाबंदी जो आपका जो मौजा है वो मौजा में 403 प्लॉट नंबर है, वो दोस्तों आपका जमाबंदी 10 का जमीन है। उसके बाद चौहद्दी यानी उत्तर और दक्षिण में ये जो प्लॉट है दोस्तों, जैसे नक्शा में ये प्लॉट है, जैसे ये नक्शा हुआ और ये नक्शा में दोस्तों इस तरह प्लॉट बना हुआ है, ये मान के चलते हैं 403 प्लॉट नंबर है। तो 403 प्लॉट नंबर का उत्तर में दोस्तों किसका जमीन है वो उल्लेखित रहता है और दक्षिण में किसका जमीन है वो भी उल्लेखित आपका खतियान में रहता है। अब दोस्तों ये जो 403 प्लॉट नंबर है वो किस प्रकार का जमीन है, धानी है, बाड़ी है, द्वयम सेम है यानी द्वयम धानी है, ये सारा चीज आपको उल्लेखित यहाँ पर आपको खतियान में मिल जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल, ये जो प्लॉट है 403 प्लॉट नंबर वो कितना क्षेत्रफल का है, जैसे मान के चलते हैं 403 प्लॉट नंबर 2 कट्ठा 10 धुर का है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा रहेगा कि आपका 2, 2, 0, 2 और 10 ऐसे भी लिखा रहेगा, ये आपका क्षेत्रफल हुआ यानी 2 कट्ठा 10 धुर आपका ये 403 नंबर प्लॉट है। और ये 403 नंबर प्लॉट है दोस्तों, क्योंकि ये राम और श्याम 2 रैयत है, तो ये किनका जमीन है, राम का है या श्याम का है, तो यहां पर अंकित रहेगा। अगर राम का है तो यहां पर राम कुमार लिखा हुआ रहेगा आपका कैफियत में। आई होप दोस्तों आपको खतियान के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपका मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया आप अपने वीडियो को हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। अगले मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।